हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच और आप मुझे देख रहे हैं AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने इंग्लिश कंपलसरी 2 जो है वो शुरू किया था और इसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। एक है इसे राइटिंग और दूसरा था सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल आर्डर। उम्मीद है आपने हमारे पहले 2 वीडियोस जो है वो अच्छे से देखो होंगे और उन टॉपिक्स को समझा होगा। आज हमने सोचा कि आपके लिए तीसरा यूनिट जो है वो बुक से प्रेजेंट करें। वजह इसकी ये है क्योंकि ये बुक जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉफ्ट फॉर्म में मिल रहे हैं। अभी तक किसी को BS वाले प्रोग्राम वाले किसी को भी ये हार्ड फॉर्म में नहीं मिले, तो इसी वजह से इसका मुश्किल जो है वो थोड़ा इसका मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल है अभी तक। तो इसलिए हमने सोचा कि इस कसर को भी पूरा किया जा सके और आपको बुक से पढ़ाया जा सके ताकि आपको बुक लेने की ज़रूरत भी ना हो। तो अच्छा समझते हैं, हमारे पास तीसरा यूनिट जो है वो है क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे कि क्लासिफिकेशन जो है वो तकसीम करने के अमल को कहते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पर डिफिनीशन बुक में दिया गया है कि क्लासिफिकेशन इज़ अ राइटिंग टेक्निक दैट लिस्ट्स ग्रुप आर क्लासीफाइज थिंग्स आर आइडियाज़ इनटू कैटेगरीज। किसी भी चीज़ को, आइडियाज़ को, बुक्स को, चैप्टर्स को जब हम तकसीम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप्स अमंग द नंबर ऑफ थिंग्स वी क्लासिफाई देम। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इजीली व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं, कुरान मजीद में भी अल्लाह जल्ल शानुहु क्लासिफिकेशन की, इंसानों की क्लासिफिकेशन की जो अहमियत है और ख़ुसूसियत है वो बयान करते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने इंसानों को इसलिए तकसीम किया ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके। इंसान जो है यानी हम लोग क्लासिफिकेशन इसी वजह से करते हैं कि हमारे पास जो इसकी स्टडी है वो आसान हो सके। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को अगर एक एक स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर हम इंडिविजुअली चीज़ को स्टडी करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम रिक्वायरिंग है। अगर हम बजाय इसके कि हम इसकी ग्रुप को स्टडी करें, एक ग्रुप को स्टडी करना आसान है बजाय इंडिविजुअल चीज़ों की। तो इस तरह क्लासिफिकेशन में हमारे पास हम डेली लाइफ में बहुत सारी क्लासिफिकेशन करते हैं। जिस तरह के हमने क्लासीफाई किया मुख्तलिफ फंक्शंस को, जिस तरह स्पोर्ट्स हुआ तो स्पोर्ट्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, यहाँ पर जो दिया गया है ये सब ये स्पोर्ट्स में आते हैं। यहाँ पर हमने जो है मेडिसिन एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, कम्प्लेक्स फील्ड है, इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। हमारे पास हेमाटोलॉजी में, साइकेट्री में, न्यूरोलॉजी में। हेमाटोलॉजी में हमारे पास मेडिसिन की ब्लड की स्टडी करते हैं, साइकाट्री में हम ब्रेन की स्टडी करते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्रेन, और न्यूरोलॉजी में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन की स्टडी करते हैं। इस तरह हमने इन चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। साइंटिस्ट ने जो है वो रॉक्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किए हुए हैं। जिस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स हुए, वॉल्केनिक्स रॉक हुए, ये साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किए हुए हैं। कॉलेज में हमारे पास स्टूडेंट है वो मुख्तलिफ एजेस की बिना पर जो है वो क्लासीफाई किए हुए हैं। हमने एजेस की बिना पर, ग्रुप्स की बिना पर, जेंडर की बिना पर और जो प्रोफिशेंसी है इसकी बिना पर हमने कॉलेज के स्टूडेंट को भी क्लासीफाई किया हुआ है। हमने मुख्तलिफ डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों को क्लासीफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन therefore is organization pattern used in all field when people want to understand something better to explain it to someone else. We use classification techniques when we want to place objects, actions or people and the classes or categories. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम क्लासिफिकेशन जो है वो इसलिए हम स्टडी करते हैं ताकि जितने भी फील्ड्स हो उसको आसानी के ज़रिए से दूसरों को प्रेजेंट किया जा सके और दूसरे को समझाया जा सके। जब हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, इंडिविजुअल चीज़ को हम किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। अगर हम चीज़ को क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप्स में लिखेंगे तो एक ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन जो है वो इंतहाई आसान है बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल चीज़ को क्लासीफाई करें। सपोज़ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज अ बोटनिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ फंगस। जब बोटनिस्ट जो है वो फंगस की न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब वो स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल, हमारे पास मशरूम में भी, फंगस में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जिस तरह हमारे पास बेसिडोमाइकोटा हुआ, एस्कोमाइकोटा हुआ, जाइगोमाइकोटा हुआ, ड्यूटीरोमाइकोटा हुआ, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं यानी इस फंगस में भी। अगर हम फंगस की इस कैटेगरीज में हमारे पास बात करें तो हमारे पास राइजोपस हुआ, हमारे पास आर्मेली
फाइलेरिया हुआ, इस तरह बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो इस फंगस की भी है। तो जब बायोलॉजिस्ट किसी फंगस को डिस्कवर करते हैं एंड मस्ट नॉट डिसाइड हाउ टू क्लासीफाई इट एंड व्हाट कैटेगरी टू पुट दिस न्यू फंगस स्पीशीज एंड टू, तो साइंटिस्ट को ये पता होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो किस ग्रुप से मैच कर रही हैं। ये हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा से मैच कर रहा है, बेसिडोमाइकोटा से मैच कर रहा है, स्कोमाइकोटा से मैच कर रहा है या जाइगोमाइकोटा से मैच कर रहा है, तो इसमें प्लेस करते हैं साइंटिस्ट। हमारे पास आज कल जो है वो HIV पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। HIV के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि HIV ये एक ह्यूमन अमाइनो डिफिशिएंसी वायरस है। ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, यानी इससे एड्स काज होते हैं। एड्स हमारे पास हमारी जो मुदाफ़ती निज़ाम है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है और बहुत सारी बीमारी जो है वो हम पे अटैक करने लगते हैं, जिसमें हमारे पास कैंडिडियासिस आते हैं, टोक्सोप्लाज्मोसिस, निमोनिया बंदे को हो जाता है, स्किन पे रैशेस जो है वो नज़र आते हैं और इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स है इस एड्स की। तो एड्स हमारे HIV का जो चीज़ है इसके प्रॉपर्टीज़ आया फंगस के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं या बैक्टीरिया के साथ रिलेट कर रहे हैं या वायरस के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इस स्पीशीज़ को की प्रॉपर्टीज़ को देख के हम ये फैसला कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से रिजेंबल्स करते हैं, यानी मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी वजह से वो स्पीशी भी हम क्लासीफाई उसी बेस पे क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर एक और पैराग्राफ है जिसमें हमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से वर्ड जो है या फ्रेजेस जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन क्लासिफिकेशन ऐसे में जब हम इसे लिखते हैं, हमने इसी के टाइप्स पढ़े थे, मुख्तलिफ टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन वाला ऐसे नहीं पढ़ा था, लेकिन क्लासिफिकेशन वाला ऐसे भी एक ऐसे है जिसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह एनिमल की क्लासिफिकेशन हुआ, फंजाई की क्लासिफिकेशन हुआ, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हुआ या मुख्तलिफ और कैटेगरीज़ की। जिस तरह हमारे पास लिटरेचर की क्लासिफिकेशन हुआ, लिटरेचर में हमने जो है वो पिछले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर जो है वो पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्तलिफ जॉनर्स पढ़े थे लिटरेचर के, ड्रामा, नावल, फिक्शन, प्रोज, पोइट्री, और पोइट्री में भी मुख्तलिफ पोइट्रीज पढ़े थे। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम इसको क्लासिफिकेशन ऐसे में काउंट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऐसे में जो है वो राइटर इन पैराग्राफ की इन फ्रेजेस की मदद लेते हैं। इज़ अ काइंड ऑफ, can be divided into, is a type of, fall under, belong to, the categories of, fit into, इस तरह की मुख्तलिफ फ्रेजेस जो है वो बंदा या राइटर जो है वो यूज़ करता है। जब हम किसी ट्री को लेते हैं तो हमारे पास ट्री के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास ट्री में हमारे पास रूट होते हैं जो कि ज़मीन में होते हैं। इसमें हम ट्रंक होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और इसके ब्रांचेस होते हैं जिस पे लीव्स होल्ड किए हुए होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो ओरिजिन हमारे पास एक होता है, लेकिन फिर इस से जो है वो ब्रांचेस निकले हुए होते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को हमने इनको डिवाइड किया हुआ होता है। जिस तरह हमारे पास फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री भी इस ट्री की एक शेप है जो फैमिली के फर्स्ट मेंबर से शुरू होता है, फिर इसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, और इस तरह से ये फैमिली जो है वो चल रही होती है। ये भी एक जिसको हम फैमिली ट्री कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अ ट्री डायग्राम इज़ वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ क्लासिफाइंग आइडियाज़। ट्री डायग्राम जो है वो हमारे पास एक आम जो है वो तरीका है आइडियाज़ को क्लासिफाई करने के लिए या चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए। अ ट्री डायग्राम इज़ ऑलमोस्ट फेमिलियर टू अ ट्री, सिमिलर टू अ ट्री, फेमिलियर नहीं, सिमिलर टू अ ट्री। ट्री डायग्राम जो है यानी ट्री की डायग्राम हम जब बनाते हैं तो ये तो जाहिर है कि हम ट्री की जो है वो तस्वीर बना लेते हैं। एज ए ट्री हैज़ रूट्स, जिस तरह ट्री के जो हमारे पास रूट होते हैं, इसका ट्रंक यानी स्टेम होता है, तना होता है, इसके ब्रांचेस होते हैं। इस तरह अब ट्री डायग्राम की जो भी हमारे पास एक मेन हेडिंग होता है, यानी मेन हेडिंग लाइक आ स्टेम होता है। जिस तरह प्लांट में जो है वो मेन जो तना होता है वो स्टेम है, इस तरह हमारे पास टॉपिक जो है उसके फर्स्ट हेडिंग होता है, फिर इसके बाद उसके सब हेडिंग होते हैं, फिर मल्टीपल हेडिंग होते हैं। ट्री डायग्राम की ब्रांचेस मुख्तलिफ होती है, इसको हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में कैटेगराइज कर लेते हैं, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, और ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरह से सारे ब्रांचेस, सारे लीव, स्टेम ये रूट के ज़रिए से ज़मीन से कनेक्टेड है। इस तरह सारी बातें जो हैं वो जितने भी हम ग्रुप्स कर लें तो एक ही चीज़ से रिलेटेड होंगे। इस तरह हमारे पास टू रिपीट ट्री डायग्राम इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दैट
shows how items are related to one another. The tree's trunk represent the main topic and the branches represent the related facts, groups, factors, influences, traits, people, or outcomes. It look like a tree with a trunk and multiple branches. It is used to break down broad categories into finer and finer categories. ये हमने समझा। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये आपको एक्सरसाइज के लिए दिया गया है, इसको आपने सबसे पहले फिल करना है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये डायग्राम इंतहाई आसान है। यहाँ पर आपने ट्री डायग्राम लिखना है। ट्री डायग्राम इस तरह है कि अगर हम लेट सपोज एनिमल को क्लासीफाई करते हैं तो हम यहाँ पर एनिमल्स लिखेंगे इस बड़े वाले बॉक्स में। फिर एनिमल्स में हमारे पास वर्टिब्रेट हुए, इनवर्टिब्रेट हुए, तो हम यहाँ पर वर्टिब्रेट लिखेंगे, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स में फिर एनिमल जो है वो क्लासीफाई हुए हैं 5 क्लासेस में। जो आने वाला है हम एनिमल की क्लासिफिकेशन जो है वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पर फिशेस जो है वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, एम्फीबियंस वर्टिब्रेट में आते हैं। हमारे पास इनवर्टिब्रेट में हमारे पास फोरेफेरा आता है, सिलेंटेट आता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर हम इस बॉक्स को जो है वो फिल करना चाहेंगे तो फैमिली ट्री से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन किस तरह होता है। यहाँ पर हम ग्रैंडफादर लिखेंगे कि हमारे दादा जो है वो कौन था। फिर हमारे दादा के जो है वो बच्चे हैं, यानी हमारे अंकल्स है, या हमारा अब्बू है, या हमारा अम्मी है। फिर इसके बच्चे, यानी हमारे पास हमारे दादा जो है उसके एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, या दोनों बेटे हुए। फिर इन बेटों ने जो है या बेटियों ने शादी की, इसके बच्चे हुए। तो हम इस तरह से इन क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं और इस डायग्राम को फिलअप कर सकते हैं। A family tree is an example of ट्री डायग्राम। फैमिली ट्री मैंने आपको बताया कि फैमिली ट्री में हमारे पास हम सबसे पहले फैमिली का एंसेस्टर देखते हैं कि ये फैमिली जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइप ऑफ फैमिलीज़ होते हैं। जिस तरह हमारे इलाके में पश्तूनी इलाके में हमारे पास बहुत सारे कबाइल होते हैं। जिस तरह हमारे कबीले का नाम जो है वो है ईसाखेल, इस तरह बेखेल हुआ, इस तरह वनखेल हुआ, ये बहुत सारे कबीले हैं। ये कबीला जो है एक बंदे से निकलता है, तो ये हमारे पास इसको हम एंसेस्टर कहते हैं, यानी इस कबीले का एंसेस्टर। फिर इसके बेटे हो जाते हैं, फिर उनके बेटे हो जाते हैं, और इस तरह से एक बंदे से एक कबीला बन जाता है। तो इसको हम फैमिली ट्री कहते हैं कि इस फैमिली का, यानी हमारे पास अभी जो वफात हुआ है क्वीन एलिज़ाबेथ II, इसकी जो हमारे पास फैमिली ट्री है आपको गूगल पे मिल सकता है। आप गूगल पे लेके कि फैमिली ट्री ऑफ एलिज़ाबेथ या क्वीन, तो आपको उसका फैमिली ट्री आएगा कि उसके फादर जो है वो उसका नाम क्या था, फिर इसके कितने बेटे थे, उनके कितने बच्चे थे, बेटियाँ कितनी थी, बेटे कितने थे, फिर इसके कितने बच्चे थे, और इस तरह अभी तक जितने भी इस क्वीन की फैमिली है वो आपको मेंशन होगा फैमिली ट्री में। यानी फैमिली ट्री में अक्सर हम जेनेटिक प्रॉब्लम ये है, अगर हम आसान अल्फाज में आपको कहें कि जेनेटिक प्रॉब्लम जितने भी हमारे अंदरूनी मसाइल हैं जो हमारे डीएनए में होते हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम ये फैमिली ट्री का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पर आपको दिया गया है, ये आपने फिलअप करना है। फैमिली ट्री यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास ग्रैंड फादर है, ये हमारे दादा, यहाँ पर हमारी दादी जो है, यहाँ पर हमारा मदर है, यहाँ पर हमारे जो बाप की तरफ से जो है जिसको हम दादा कहते हैं, यहाँ पर दादी आती है, यहाँ पर नानी आती है, यहाँ पर ब्रदर्स या सिस्टर्स है, यहाँ पर ब्रदर या सिस्टर, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप फिलअप कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फैमिली डायग्राम है जो कि उन्होंने अपने से शुरू किए हुए हैं, लेकिन ये ग्रैंडफादर से शुरू हो गए, फिर इसके बेटे, फिर इसके बेटे, फिर इसके बेटे, ये हमें मालूम नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने एक उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन इज रेफर टू breaking a thing down into types, classes, categories or kinds and then discussing each one. क्लासिफिकेशन हमारे पास वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अक़साम की बुनियाद पर, ग्रुपों की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास उन्होंने एक कंप्यूटर का एग्जांपल दिया हुए हैं कि हम कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मिनी कंप्यूटर, एक है माइक्रो कंप्यूटर और एक है मैक्रो कंप्यूटर। इस पैसेज को आपने गौर से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने इस कंप्यूटर के हवाले से आपसे पूछा भी है। तो आपने अगर ये टॉपिक जो है वो गौर से पढ़ा तो आप एक्सरसाइज को कर सकेंगे, और आप एक्सरसाइज को करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिल सके और
मुझे ये भी हौसला मिल सके कि कोई तो मुझे सुन रहा है और कोई तो पढ़ रहा है। हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ मशीन विच मैनिपुलेट सिंबल्स आर मैनिपुलेट डिजिट्स। हमारे पास कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 पे काम करता है। कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन क्या है? मशीन की सिंपल डिफिनीशन जो आपने सुनी होगी कि मशीन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच विच इज़ यूज टू मेक द वर्क ईजियर फॉर द ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के काम को आसान करने वाला जो आला है वो मशीन कहलाता है। तो कंप्यूटर जो है आप सब फेमिलियर होंगे कि हमारे पास बहुत सारे काम इस कंप्यूटर ने जो है वो हल किए हुए। अभी तो इस कंप्यूटर की बहुत एडवांस स्टेज आ चुकी है। रोबोट भी हम बना सकते हैं इस कंप्यूटर की मदद से। हम दूसरे इंसान, जिसको हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, दूसरे इंसान भी बना सकते हैं इस कंप्यूटर के ज़रिए से। हम जो है वो अपनी जंगें भी लड़ सकते हैं इस कंप्यूटर के ज़रिए से। हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे पास जो आप मुझे देख रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर का एक टाइप है। फिर उन्होंने कंप्यूटर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मैनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। फिर बारी बारी इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन भी की हुई है कि हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर, द वर्ड माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो स्मॉल यानी छोटी चीज़ को हम माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। इसको माइक्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पीसी यूज़ होता है, जो प्रोसेसिंग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, वो इंतहाई छोटी होती है और एक बंदी के लिए यह काम कर सकता है। तो इसी वजह से इसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और ये पर्सनल यूज़ के लिए, कोई अपने यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजेस के लिए अब यूज़ करता है, कोई अपने ऑफिस के लिए, सिंगल ऑफिस के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रिंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अपनी यानी अपनी ज़ाती मामलात के लिए ये चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इस माइक्रो कंप्यूटर को उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सर्वर्स है, लैपटॉप्स है एंड नोटबुक है। ये क्लासिफिकेशन जो उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर की हुई है, ये पावर की बेस पे नहीं है, ताकत की बेस पे नहीं है। ये किस बेस पे है? ये वर्किंग बेस पे है कि हमारे पास ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर वर्क करता है। तो इसी बेस पे उन्होंने ये जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन, जिस तरह हमारे पास वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में यूज़ होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डिस्क पे जो है वो पड़ा हुआ होता है, इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। सर्वर जो है, सर्वर कंप्यूटर जो किसी कंप्यूटर से सिग्नल लेते हैं और किसी को देते हैं, तो इसको हम सर्वर कंप्यूटर। लैपटॉप जो है वो हम डेली पोर्टेबल यूज़ के लिए करते हैं। और इस तरह नोटबुक जो है, नोटबुक कंप्यूटर जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ नोटबुक। ओके, तो इस तरह से हमने इस माइक्रो कंप्यूटर की भी क्लासिफिकेशन आपके सामने पेश की। फिर हमारे पास उन्होंने मिनी कंप्यूटर दिया हुआ है कि हमारे पास मिनी कंप्यूटर का है। मिनी कंप्यूटर, मिनी भी स्मॉल को कहते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से एडवांस है। मिनी कंप्यूटर में हमारे पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है और ये माइक्रो कंप्यूटर से फास्टेस्ट चलता है, यानी फास्ट चलता है। फिर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इंतहाई पावरफुल है, वो बहुत, इसके पास बहुत सारा स्टोरेज होता है, इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकते हैं। ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर हुए। फिर इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है कंप्यूटर का वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में हमारे पास सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो चीज़ होता है, वो मटेरियल होता है जिससे हमारे पास लाइट और हीट जो है वो पास हो सके। इसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जिसमें सुपर कंडक्टर किस चीज़ को कहते हैं? सुपर कंडक्टर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो। यानी इसमें जब लाइट पास होती है, जब हीट पास होता है, जब भी करंट पास होता है, तो इसकी मुदाफ़ियत में कोई भी फोर्स जो है वो खड़ी नहीं होती है और सारी की सारी करंट, सारी की सारी हीट जो है इससे पास होती है। तो इसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इस सुपर कंप्यूटर में हमारे पास सुपर कंडक्टर यूज़ होते हैं और सुपर कंडक्टर की क्वालिटी ये है कि सारा का सारा एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सारा एनर्जी जब भी कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास ये फास्टेस्ट रेट उसका होता है और ये हमारे पास बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा रोक लेते हैं, अगले लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे कि इस चैप्टर में और कौन कौन से क्लासिफिकेशन की बात की हुई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच, बनी रहेगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फिद दारैन।